नमो नमः, नमस्कारः, वंदे संस्कृत मातरम। आज के इस एपिसोड में मैं डॉक्टर सुनीता थत्ते आपको पढ़ाने जा रही हूँ पद्मश्री डॉक्टर कपिल देव द्विवेदी जी की पुस्तक प्रारंभिक रचनानुवाद कौमुदी के अभ्यास 11 का भाग 2 क्रियात्मक वाला भाग अर्थात लेसन 23। आज के इस अभ्यास में हम अभ्यास 11 के उन अनुवाद के प्रश्नों को हल करेंगे जो अभ्यास 11 के द्वितीय पृष्ठ पर आपको दिए गए हैं। आपने यदि उन प्रश्नों को कॉपी में हल किया है, वे अनुवाद किए हैं, तो इस वीडियो को देखकर आप अपने प्रश्नों की स्वयं जांच करें, अपना मूल्यांकन स्वयं करें। और हाँ, अगर आपने इसके पूर्व अभ्यास 11 का प्रथम भाग अर्थात लेसन 22 नहीं देखा है तो आई बटन पर जाकर पहले आप उस लेसन को अवश्य देख लें, क्योंकि वो नियमों वाला पाठ है। उनको देखने के बाद ही आप आसानी से इसके क्रियात्मक वाले भाग को अर्थात अनुवाद कार्य को आसानी से कर सकेंगे। तो ये हमारे सामने है अभ्यास 11 का प्रथम पृष्ठ अर्थात नियमों वाला भाग। इसका एक सिंहावलोकन करके हम अनुवाद करने की तरफ बढ़ते हैं। हमने लेसन 22 में नियम नंबर 24 से लेकर 27 तक के नए नियम हमने पढ़े। साथ ही शब्दकोश में 20 नए शब्द पढ़ने के बाद हमारे शब्दकोश में अब ज्ञात शब्दों की संख्या हो गई है 220। हमने क खंड के अंतर्गत मूर्ख, चौर इत्यादि पुल्लिंग शब्द और पठनम भक्षणम इत्यादि नपुंसक लिंग 6 शब्दों को जाना। ख खंड के अंतर्गत क्रुद्ध, द्रुह, ईर्ष, असूय, निवेदी, उपदिश, क्रंद इत्यादि 8 धातुओं को जाना। ग खंड के अंतर्गत अर्थम और कृते इन 2 अव्ययों को जाना। और घ खंड के अंतर्गत हमने सुंदरम, शोभनम, समीचीनम, मधुरम इत्यादि विशेषण पदों को जानने के साथ सर्व सर्वनाम नपुंसक लिंग के साथ ही तत्, यत्, एतत् और किम नपुंसक लिंग सर्वनामों के रूप हमने याद किए। हमने ये जाना कि नपुंसक लिंग सर्वनामों के या नपुंसक लिंग संज्ञाओं के रूप केवल प्रथमा और द्वितीय विभक्ति में ही पुल्लिंग शब्दों से भिन्न होते हैं। तृतीया से वो पुल्लिंग शब्दों के समान ही चलते हैं। तत् आदि की प्रथमा और द्वितीया में तत्, यत्, किम इत्यादि ही रूप रहते हैं और फिर द्वितीया से ते, तानि, तत्ते, तानि, तेन, ताभ्याम, तै ऐसे रूप चलते हैं। उसके बाद हमने अस धातु के विधिलिंग लकार के रूप और लिट लकार के रूप स्मरण किए। लिट लकार में हमने जाना कि अस धातु को लिट लकार में भू आदेश हो जाता है तो भविष्यति, भविष्यतः, भविष्यन्ति ऐसे ही रूप चलते हैं जिनको हम पूर्व में पढ़ चुके हैं। पर स्यात्, स्याताम, स्यु विधिलिंग लकार में अस धातु के रूप अलग तरह से बनते हैं। स्यात्, स्याताम, स्युः इत्यादि बनते हैं। इसलिए अस धातु के विधिलिंग लकार में रूप याद करना बहुत आवश्यक है और हमने पिछले वीडियो में उन रूपों को भली भांति जाना। यहाँ पर मैं पुनः एक बात बताना चाह रही हूँ कि विधिलिंग लकार पर और लिट लकार पर बने हुए वीडियोस की लिंक भी मैं ऊपर लगा रही हूँ और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे रही हूँ। आप लोग विधिलिंग लकार और लिट लकार बनाने के तरीकों को जानने के लिए उन वीडियोस को अवश्य देख लीजिएगा। फिर हमने क्रुद्ध आदि के रूप बनाकर भू के तुल्य चलाए। क्रुध्यति, कुप्यति, द्रुह्यति, ईर्ष्यति, असूयति, निवेदयति और उपदिशति, क्रंदति आदि। साथ ही हमने चतुर्थी विभक्ति में लगने वाले या संप्रदान में लगने वाले 4 विशिष्ट नियमों को जाना। नियम नंबर 24 के अंतर्गत हमने जाना कि क्रुद्ध, द्रुह, ईर्ष, असूयार्थानाम यम प्रतिक्रोध अर्थात क्रुद्ध, द्रुह, ईर्ष और असूय अर्थ की धातुओं के साथ जिस पर क्रोध आदि किया जाए उसमें चतुर्थी होती है। साथ ही हमने ये जाना नियम 25 के अंतर्गत कि कथ, निवेदय, उपदिश इत्यादि धातुओं के योग में भी चतुर्थी विभक्ति होती है। पर उपदिशति के प्रसंग में हमने ये भी जाना कि विकल्प से उसमें द्वितीया भी लगती है और शिष्याय उपदिशति और शिष्यम उपदिशति दोनों रूप हम बना सकते हैं।
नियम नंबर 26 के अंतर्गत हमने जाना कि जिस प्रयोजन के लिए जो वस्तु या जो क्रिया होती है उसमें चतुर्थी लगती है, जैसे मोक्षाय हरिम नमति या शिशु दुग्धाय क्रंदति। नियम 27 के अंतर्गत हमने चतुर्थी विभक्ति के अर्थ में दो अव्ययों का प्रयोग करना जाना, अर्थम और कृत्य। शब्द के साथ अर्थम जोड़कर समास करके पठनार्थम, स्नानार्थम इत्यादि शब्द बनाकर भी हम चतुर्थी विभक्ति के स्थान पर प्रयोग कर सकते हैं। और शब्द में षष्ठी लगाकर कृते अव्यय का प्रयोग करके भोजनस्य कृते, पठनस्य कृते, स्नानस्य कृते इत्यादि का प्रयोग भी हम कर सकते हैं। अब आइए इसके दूसरे पृष्ठ पर चलते हैं, जहां क्रियात्मक भाग है या जहां पर हमें प्रश्नों को देखकर संस्कृत बनाना है या विविध प्रश्नों के उत्तर देना है। तो यह अभ्यास 11 का द्वितीय पृष्ठ है, जहां पर देखिए उदाहरण के वाक्यों में हमको बहुत अच्छी तरह समझाया है कि हम कैसे कैसे और कहां कहां पर चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग करके वाक्य रचना करें। तो देखिए यहाँ पर उदाहरण का पहला वाक्य देखिए, कृष्ण तस्मै दुर्जनाय क्रुध्यति कुप्यति द्रुह्यति ईर्ष्यति असूयति वा। इन सारी धातुओं के योग में जिस पर क्रोध आदि किया जाता है उसमें चतुर्थी लगती है। तो यहाँ पर कृष्ण जो है दुर्जन पर क्रोध कर रहे हैं, दुर्जन में चतुर्थी लगी, दुर्जनाय, तो उसका जो सर्वनाम था मतलब सार्वनामिक विशेषण था तत्, उसमें भी चतुर्थी का एक वचन लगा, कृष्ण तस्मै दुर्जनाय क्रुध्यति। इसी तरह का ये दूसरा वाक्य भी है, कथयति, निवेदयति, उपदिशति, दूसरा, तीसरा और चौथा। ये देखिए कथय के अर्थ में, निवेदय के अर्थ में चतुर्थी का प्रयोग, शिष्य तस्मै गुरवे निवेदयति, पुत्र जनकाय निवेदयति और गुरु शिष्याय शिष्यम व उपदिशति। ज्ञानाय गुरुम नमति, प्रयोजन में चतुर्थी लगती है, ज्ञान के लिए गुरु को नमस्कार करता है। यहाँ देखिए सह स्नानार्थम गच्छति, स्नान में अर्थम लगाया, स्नान के लिए जाता है। त्वम भोजनस्य कृते अत्र आगच्छ, भोजन में षष्ठी लगाकर कृते अव्यय का प्रयोग किया, भोजन के लिए। तो ये दोनों ही के लिए इस अर्थ में ये अव्यय प्रयुक्त होते हैं। फिर यहाँ पर विशेषण विशेष भाव से संबंधित, सर्वनाम और संज्ञा से संबंधित दो वाक्य है। देखिए, तत्फलम तानि पुस्तकानि, फलम था तो तत्, पुस्तकानि है तो तानि, उसी विभक्ति उसी वचन और उसी लिंग में विशेषण विशेष भाव है। तो ये सार्वनामिक विशेषण उसी विभक्ति वचन और लिंग में लगा। और यहाँ पर देखिए गुणवाचक विशेषण भी है, सुंदराणि शोभनानि पुष्पाणि, और फिर उसका सर्वनाम वो भी प्रथमा के नपुंसक लिंग बहुवचन में गया, तानि पुष्पाणि सुंदराणि शोभनानि च सन्ति। अब यहाँ पर 10वें वाले उदाहरण में हमने जो अभी विधिलिंग लकार पढ़ा अस धातु का, उसका यहाँ पर प्रयोग करना सिखाया है। स्यात् स्याताम स्युः, सह अत्र स्यात्, त्वम अत्र स्याः, अहम च स्याम। अब हमारे सामने है क्रियात्मक वाला प्रश्न, संस्कृत बनाओ। यहाँ पर हमको संस्कृत में अनुवाद करने हैं, 3 खंडों के अंतर्गत वाक्य दिए हुए हैं। हम इनको पहले व्यवस्थित अलग अलग स्लाइड्स में ले लेते हैं और अनुवाद कार्य करते हैं। राम चोर पर क्रोध करता है, क्रुद्ध, द्रुह, ईर्ष, असूयार्थानाम यम प्रति क्रोध, ये चारों वाक्यों में हमको चतुर्थी लगाना है। तो अनुवाद होगा हमारा, राम, देखिए चोर पर सप्तमी लग रही है, पर सुनने में, पर हमें चतुर्थी लगाना है। सज्जन से, विद्वान से, सुनने में लग रहा है पंचमी या तृतीया होगी, फिर भी हमें चतुर्थी लगाना है। और चौथे में सज्जन का दोष निकालता है, यहाँ लग रहा है षष्ठी लगेगी, पर यहाँ भी हमें षष्ठी नहीं लगाना है। क्रुद्ध, द्रुह, ईर्ष और असूया, इन अर्थों वाली जितनी भी धातुएं होंगी, उन धातुओं के योग में जिन जिन पर ये भाव प्रकट किए जाते हैं उनमें चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। तो अब देखिए हमारे अनुवाद कैसे बनेंगे। राम चौराय क्रुध्यति, चोर सज्जन से द्रोह करता है। चौरः सज्जनाय द्रुह्यति, मूर्ख विद्वान से ईर्ष्या करता है। मूर्खः प्राज्ञाय ईर्ष्यति,
और दुर्जन सज्जन का दोष निकालता है। तो दोष निकालने के लिए असूय धातु है, तो दुर्जनः सज्जनाय असूयति। अगले वाक्य देखिए, सेनापति उस राजा से कहता है। देखिए यहाँ कहता है, निवेदन करता है, उपदेश देता है। इन सारी धातुओं के योग में भी चतुर्थी लगेगी। तो वाक्य देखिए, सेनापति ही उस राजा से, नृपाय तो तस्मै, तस्मै नृपाय कथयति, बालक उस गुरु से निवेदन करता है। बालकः तस्मै गुरवे निवेदयति, मुनि बालक को उपदेश देता है। मुनि ही बालकाय उपदिशति। ये हमने चतुर्थी लगाई, पर हमने एक नियम पढ़ा था कि उपदिश इस धातु के योग में हम द्वितीय भी लगा सकते हैं। तो हम बालकाय उपदिशति भी लिख सकते हैं और बालकम उपदिशति भी लिख सकते हैं, दोनों सही होगा। वह मोक्ष के लिए विद्या पढ़ता है, तो प्रयोजन में भी चतुर्थी लगती है, मोक्ष प्रयोजन है, तो मोक्षाय, सह मोक्षाय विद्याम पठति। वह नहाने के लिए वहां जाता है, पढ़ने के लिए जाता है, खाने के लिए फल चाहता है, दूध के लिए रोता है। ये के लिए के प्रसंग में हमने दो अव्यय पढ़े, अर्थम और कृते। अर्थम समस्त पद बनाकर लिखेंगे और कृते के लिए जिससे उसका संबंध है उस पद में षष्ठी लगाकर हम लिखेंगे। वह नहाने के लिए जाता है, तो नहाना माने स्नान, तो स्नानार्थम और स्नानस्य कृते दोनों प्रयोग हम कर सकते हैं। सह स्नानार्थम तत्र गच्छति या फिर सह स्नानस्य कृते तत्र गच्छति, दोनों प्रयोग हम कर सकते हैं। वह पढ़ने के लिए विद्यालय जाता है, तो पढ़ने के लिए पठनार्थम या पठनस्य कृते, सह पठनार्थम विद्यालयं गच्छति, सह पठनस्य कृते विद्यालयं गच्छति। खाने के लिए तो खादनार्थम खादनस्य कृते, सह खादनार्थम खादनस्य कृते वा फलम इच्छति, दोनों में से कोई सा भी प्रयोग हम कर सकते हैं। बालक दूध के लिए रोता है, तो बालकः दुग्धार्थम अथवा दुग्धस्य कृते क्रंदति, रोने के लिए क्रंद धातु आई है। अब हम ग खंड में आ गए हैं। वे पुस्तक सुंदर हैं। यहाँ पर हमें विशेषण विशेष भाव का ध्यान रखते हुए वाक्य रचना करनी है। जिस विभक्ति जिस वचन और जिस लिंग में विशेष होगा, उसी विभक्ति उसी वचन और उसी लिंग में उसका विशेषण, चाहे वो गुणवाचक हो, चाहे वो सर्वनाम वाचक हो, चाहे वो संख्यावाचक हो, होगा। और विशेषण विशेष से संबंधित जो वीडियो है वो बना हुआ है, आई बटन पर लगा रही हूँ, उसको आप बहुत अच्छे से देखकर इस अवधारणा को समझ लीजिए। तो वे पुस्तकें सुंदर हैं, पुस्तकें यहाँ पर विशेष्य है, तो वे में भी वही विभक्ति वचन और लिंग लगेगा और सुंदर में भी वही विभक्ति और वचन लिंग लगेगा। तो पुस्तकानि सन्ति तानि पुस्तकानि सुंदराणि सन्ति। वे फल मधुर हैं, फल मधुर हैं, फलानि मधुराणि सन्ति, तानि फलानि मधुराणि सन्ति। पुष्पाणि यहाँ पर विशेष है, पुष्पाणि दो विशेषण है, वे और अच्छे, तो उनमें भी हम वैसा ही प्रयोग करेंगे, तानि पुष्पाणि शोभनानि सन्ति। अब कार्यम एक वचन का नपुंसकलिंग का शब्द आया, विशेष आया, तो कार्यम उत्तमम अस्ति, वह कार्य तत् कार्यम उत्तमम अस्ति। जो कार्य यत् कार्यम, वह कार्य तत् कार्यम, जो कार्य अच्छा है, यत् कार्यम उत्तमम अस्ति, वह करो, तत् कुरु। कौन से फल मीठे हैं? फल मीठे हैं, फलानि मधुराणि सन्ति। अब कौन से, तो किम शब्द में भी हम नपुंसक लिंग प्रथमा विभक्ति बहुवचन लगाएंगे, तो हमारा वाक्य बनेगा कानि फलानि मधुराणि सन्ति। अभी हमारे सामने ग खंड है, जिसमें हमने पढ़ी हुई अस धातु का हमको प्रयोग करना है, विधिलिंग लकार में भी और लिट लकार में भी। तो वह घर पर होवे या उसे घर पर होना चाहिए। देखिए होवे अगर लिखा है तो हमको लोट लकार का प्रयोग भी हम कर सकते हैं और विधिलिंग भी कर सकते हैं। तो विधिलिंग लगाएंगे तो सह गृहे स्यात्, और अगर लोट लगाएंगे तो सह गृहे अस्तु, तू वहां होना। मैं दोनों लकार लगाकर वाक्य यहां पर बना रही हूं, त्वम तत्र स्याः, त्वम तत्र एधि। मैं यहां होऊं, अहम अत्र स्याम, अहम अत्र असानि। वह वहां होगा, लिट लकार आया, अस धातु
लिट लकार में उसको भू आदेश हो जाता है और भविष्यति भविष्यतः भविष्यन्ति रूप चलते हैं। ये नियम हमने पढ़ा, उसके अनुसार हम यहाँ अनुवाद करेंगे। वह वहां होगा, सह तत्र भविष्यति, तू कहाँ होगा, त्वम कुत्र भविष्यसि, मैं यहाँ होऊंगा, अहम अत्र भविष्यामि। इस तरह से ये तीनों खंड के अनुवाद हमारे हो गए हैं। अब यहाँ पर कुछ अशुद्ध वाक्यों को शुद्ध किया हुआ है। चौरह, देखो चोरह भी बोलते हैं, चौरह भी बोलते हैं। चोरह सज्जनाद्रयति, सज्जन से है, पंचमी लगा दी जो गलत है, चतुर्थी लगेगी। चौरः सज्जनाय द्रुह्यति। तम नृपम कथयति, कथ धातु के योग में चतुर्थी लगती है, तस्मै नृपाय कथयति, ये सही है, वो गलत है। ते पुस्तकानि सुंदराः, देखिए सभी यहाँ पर ते यहाँ पुल्लिंग लगाया, सुंदराः भी पुल्लिंग लगाया, जबकि पुस्तकानि नपुंसक लिंग का बहुवचन है, तो हम तत् और सुंदर दोनों में नपुंसक लिंग बहुवचन लगाएंगे और हमारा शुद्ध वाक्य बनेगा तानि पुस्तकानि सुंदराणि। अब यहाँ कह रहे हैं, देखिए अभ्यास क, दो ग को बहुवचन में बदलो। मैंने अभी जो हमने ग खंड के अनुवाद किए थे अस धातु के, उनको अब हमें बहुवचन में बदलना है। तो एक वचन में किया अनुवाद मैंने लिख के रखे हैं, हम उनको बहुवचन में बदल। ये देखिए, सहगृहे स्यात्, सहगृहे अस्तु, यहाँ पर विधिलिंग का भी प्रयोग किया है, स्यात् और लोट का भी प्रयोग किया है मैंने। अस्तु दोनों को हम बहुवचन में ले जाएंगे, सह को हो जाएगा ते, तो ते गृहे स्युः, स्यात् स्यातं स्युः, और ते गृहे सन्तु, अस्तु स्तां सन्तु। त्वं तत्र स्याः, त्वं तत्र एधि, त्वम को बहुवचन हो जाएगा यूयम, यूयम तत्र स्यात्, यूयम तत्र स्त। अहम अत्र स्याम, अहम अत्र असानि, तो अहम को जाएगा वयम, वयम अत्र स्याम, वयम अत्र असाम। सह तत्र भविष्यति, अब ये लिट लकार, तो सह को हो गया ते, तो ते तत्र भविष्यन्ति, क्रिया भी बहुवचन में चली गई। त्वम कुत्र भविष्यसि, त्वम का बहुवचन यूयम, कुत्र भविष्यसि, भविष्यतः भविष्यथ, यूयम कुत्र भविष्यथ। अहम अत्र भविष्यामि, अहम का बहुवचन वयम, वयम अत्र भविष्यामः। तो ये ग खंड का जो बहुवचन करना था वो हमने कर लिया। अब हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। अब कह रहे हैं अस धातु के विधिलिंग और लिट के रूप लिखो। तो ये मैंने लिख के रखे हैं, हालांकि हम पिछले वीडियो में भी इसको देख चुके हैं। मैं पुनः कह रही हूं कि अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है, मैंने इस पाठ का अभ्यास 11 का नियमों वाला वीडियो नहीं देखा है, तो आप आई बटन पर जाकर नियमों वाला वीडियो अवश्य देख लीजिए। और हाँ, यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। यदि आपको वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिए, अपने मित्रों और परिचितों के साथ, संस्कृतानुरागियों के साथ इसे शेयर कीजिए, अपने अच्छे कमेंट्स दीजिए। और यदि आप प्रारंभिक रचनानुवाद कौमुदी के वीडियोस को प्रारंभ से देखना चाहते हैं तो मैं यहाँ पर प्ले लिस्ट की लिंक लगा रही हूं ऊपर आई बटन पर, वहां क्लिक करके आप सारे वीडियोस को, मतलब नियमों वाले भाग को भी और आंसर की वाले भाग को भी वहां पर क्लिक करके देख सकते हैं। साथ ही डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैं इसकी प्लेलिस्ट लगा रही हूं। तो ये देखिए, अस धातु विधिलिंग लकार, स्यात् स्यातं स्युः, स्याः स्यातं स्यात्, श्याम स्याव श्याम, ये थोड़ी अलग तरह से चलती है अस धातु अदादिगण की, और इसका बहुत काम पड़ता है, इसलिए इसको विशेष रूप से अपनी कॉपी में नोट करके याद कर लीजिए। अस धातु लिट लकार में कोई समस्या नहीं है, भू धातु के जैसे हमने रूप याद किए थे भवादिगण के, भविष्यति भविष्यतः भविष्यन्ति, भविष्यसि भविष्यतः भविष्यथ, और भविष्यामि भविष्यावः भविष्याम, ऐसे लिट लकार में रूप बनेंगे। अगला प्रश्न देखिए, सर्व, तत्, यत्, एतत् और किम, इन नपुंसक लिंग शब्द रूपों को हमें लिखना है। और इन शब्द रूपों को भी हम पूर्व में
देख चुके हैं पिछले वीडियो में भी, और सर्वनाम से संबंधित जो वीडियो हमने बनाया है उसमें भी इनको पहली बात तो बहुत व्यवस्थित ढंग से आपको याद करना सिखाया है, साथ ही बहुत सारी ट्रिक्स और टेक्निक्स बताई है, जहां पर केवल बालक और लता के रूप याद करके आप लगभग 14-15 स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, नपुंसकलिंग, स्वरांत और हलंत सारे सर्वनामों को बड़ी आसानी से बिना रटे याद कर सकते हैं। तो वो वीडियो भी यहाँ ऊपर आई बटन पर लगा रही हूँ। तो अभी हम शब्द रूप देखते हैं। देखिए, नपुंसकलिंग सर्वनाम शब्द रूप जो है वो केवल प्रथमा और द्वितीया में पुल्लिंग से अलग होते हैं, बाकी तृतीया से वो पुल्लिंग के समान ही होते हैं। तो यहाँ पहले हम प्रथमा द्वितीया के रूप देखते हैं, किम, तत्, एतत्, यत् और सर्व के। तो किम के बनेंगे किम के कानि, किम के कानि। तत् के बनेंगे तत्ते तानि, तत्ते तानि। प्रथमा में भी वही, द्वितीया में भी वही। एतत् के प्रथमा द्वितीया में बनेंगे एतत् एते एतानि, एतत् एते एतानि। यत् के यत् ये यानि, यत् ये यानि। और सर्व के सर्वम सर्वे सर्वाणि, सर्वम सर्वे सर्वाणि। अब यहाँ पर मैं डिस्प्ले कर रही हूँ सारे शब्द रूपों को, तो आप उन्हें मेरे साथ जोर से बोलिए, तो आपको याद भी हो जाएगा और उच्चारण करना भी आ जाएगा। देखिए, किम नपुंसकलिंग सर्वनाम शब्द रूपों को देखिए। किम के कानि, किम के कानि। केन काभ्याम कैः, कस्मै काभ्याम केभ्यः, कस्मात् काभ्याम केभ्यः, कस्य कयोः केषां, कस्मिन् कयोः केषु। अगला देखिए, तत् सर्वनाम। तत्ते तानि, ये नपुंसकलिंग के रूप है। पुल्लिंग में हमने देखा था सह तौ ते, तम तौ तान, केवल 2 लाइनें अलग हैं, बाकी तेन ताभ्याम तई वैसा ही है। तत्ते तानि, तत्ते तानि, तेन ताभ्याम तैः, तस्मै ताभ्याम तेभ्यः, तस्मात् ताभ्याम तेभ्यः, तस्य तयोः तेषां, तस्मिन् तयोः तेषु। अगला देखिए, ए तत् नपुंसकलिंग। यहाँ पे क्या करना, जो तत् का हमने रूप अभी याद किया उसमें बस ए आप जोड़ते जाएंगे तो आपका एतत् नपुंसकलिंग सर्वनाम बन जाएगा। मैंने उसको देखिए लाल रंग से अलग दर्शाया है। एतत् एते एतानि, एतत् एते एतानि, एतेन एताभ्याम एतैः, एतस्मै एताभ्याम एतेभ्यः, एतस्मात् एताभ्याम एतेभ्यः, एतस्य एतयोः एतेषां, एतस्मिन् एतयोः एतेषु। अब देखिए यहाँ पर सर्व सर्वनाम नपुंसकलिंग। सर्वम सर्वे सर्वाणि, सर्वम सर्वे सर्वाणि, सर्वेण सर्वाभ्याम सर्वैः। यहाँ पर देखो सर्वाणि और सर्वेण में रसाभ्याम नोण समान पदे से न की जगह पर न हो गया। सर्वेण सर्वाभ्याम सर्वैः, सर्वस्मै सर्वाभ्याम सर्वेभ्यः, सर्वस्मात् सर्वाभ्याम सर्वेभ्यः, सर्वस्य सर्वयोः सर्वेषां, सर्वस्मिन् सर्वयोः सर्वेषु। इस तरह से आपको इन सारे नपुंसकलिंग सर्वनामों के रूप यदि याद हो जाएंगे तो वाक्य रचना करना आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। अब एक सर्वनाम और बचा, यत्। यत् मने जो। यम ये यानि, यम ये यानि, येन याभ्याम यैः, यस्मै याभ्याम येभ्यः, यस्मात् याभ्याम येभ्यः, यस्य ययोः येषां, यस्मिन् ययोः येषु। अब अगले 2 प्रश्न देखिए, 5वां और 6वां। 5वें प्रश्न में कह रहे हैं वाक्य बनाओ, और यहाँ पर कुछ क्रियापद और अव्यय दिए हुए हैं। क्रुध्यति, द्रुह्यति, कथयति, श्याम ये क्रियापद है और अर्थम कृते ये 2 अव्यय हैं। इनका प्रयोग करके हमको वाक्य बनाना है। और 6वां प्रश्न है रिक्त स्थान भरो, और यहाँ पर 5 वाक्य दिए हुए हैं, उन वाक्यों में कुछ रिक्त स्थान है, उनकी हमें पूर्ति करना है। तो यद्यपि यह प्रश्न आप अपने हिसाब से नए शब्द बना भर के रिक्त स्थानों को भर सकते हैं और नए नए शब्दों का प्रयोग करके आप वाक्य बना सकते हैं, पर यहाँ उदाहरण के लिए मैंने कुछ वाक्य बनाए हैं और कुछ रिक्त स्थान भरे हैं, उसको हम अगली स्लाइड्स में देखते हैं। क्रुध्यति, यहाँ पर देखिए, राम रावणाय क्रुध्यति, द्रुह्यति द्रोह करता है, दुर्जनः सज्जनाय द्रुह्यति, दोनों में चतुर्थी, कथयति कहता है, यहां भी चतुर्थी लगाएंगे, माता पुत्राय कथयति। अब अर्थम और कृते ये दोनों चतुर्थी के जगह पर हम प्रयोग करते हैं। तो सह पठनार्थम विद्यालयम गच्छति,
और मुनि ही स्नानस्य कृते नदीं गच्छति। यहाँ पर एक बात और ध्यान में रखिए कि इसकी जगह पर आप इस भाववाचक संज्ञा जो बनी है उसमें चतुर्थी भी लगा सकते हैं। सह पठनाय गच्छति, सह स्नानाय गच्छति। श्याम, अहम विनम्रः स्याम। अब चलते, हाँ चलिए अब हम चलते हैं रिक्त स्थान पूर्ति के प्रश्न पर। हरिः डैश क्रुध्यति, चतुर्थी लगाएंगे हम और एक यहाँ पर कोई संप्रदान लिखेंगे। असुराय, हरिः असुराय क्रुध्यति, मूर्खः डैश असूयति, मूर्खः प्राज्ञाय असूयति, सः डैश कथयति, सः तस्मै कथयति, भोजनस्य कृते डैश डैश डैश, भोजनस्य कृते आगच्छन्तु, तानि फलानि, यहाँ पर एक विशेषण लगाएंगे हम मधुर, तो तानि फलानि मधुराणि सन्ति। तो इस तरह से हमारा ये अभ्यास 11 का क्रियात्मक वाला भाग संपूर्ण हो गया है। आशा है कि आज के इस पाठ में पढ़ाई गई सारी अवधारणाएं आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गई होंगी। तो आज के लिए बस इतना ही। बहुत शीघ्र मिलते हैं इसी तरह की किसी रोचक और महत्वपूर्ण नूतन अवधारणा के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। जयतु संस्कृतम, जयतु भारतम, पुनर्मिलामः।